हे गाइस, वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, जो सेक्शन है चैप्टर 12 में। और अगर हम सेक्शन की बात करें तो जिसे हम जनरल भाषा में कहते हैं पुलिस अधिकारी के द्वारा 161 के बयान की 161 में पुलिस अधिकारी साक्ष्यों की जो परीक्षा करता है, जिसका की टाइटल है 161 का कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय द पुलिस, या साक्ष्यों की परीक्षा पुलिस अधिकारी के द्वारा कैसे की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों पर बातचीत करेंगे कि कैसे किसी साक्षी की परीक्षा पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा सकती है, किस रैंक का पुलिस अधिकारी किसी साक्षी की परीक्षा कर सकता है, किस स्टेज पर कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू कि वीडियो में शुरू से आखिर तक बने रहिए, ताकि आपके 161 के संबंध में जो भी क्वेश्चंस हो या जो भी आपके कंफ्यूजन्स हो वो दूर हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 161 की, तो हमें तुरंत याद आता है कि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ सेक्शन है, क्योंकि जैसे ही हम चैप्टर 12 में आते हैं तो एफआईआर है, फिर एनसीआर है, तो लगातार एफआईआर लिखते ही फिर इन्वेस्टिगेशन की प्रोसीडिंग्स जैसे स्टार्ट होती हैं तो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो 161 के जो बयान हैं वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड ही हैं। तो जब हम सेक्शन 161 की बात करते हैं तो अगर हम ओवरऑल सेक्शन को देखेंगे तो उसमें हमें मिलते हैं टोटल 3 क्लॉजेज हैं, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। तो सेक्शन 161 के क्लॉज 1 क्या कहती है, सबसे पहले हमें ये जानना है। तो क्लॉज 1 कहता है सेक्शन 161 का कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो किसी मामले का अन्वेषण कर रहा है, या फिर ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मतलब स्टेट गवर्नमेंट के आदेश के द्वारा या किसी विशेष स्पेशल ऑर्डर के द्वारा मतलब कहा गया कि ये व्यक्ति इस केस की परीक्षा कर सकता है, या वो उस पुलिस अधिकारी के बताए अनुसार काम कर रहा है जो कि उस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ऐसे किसी भी साक्षी की वो पुलिस अधिकारी परीक्षा कर सकता है जिसको कि पुलिस को लगता है कि ये व्यक्ति उस केस के, उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से भली भांति परिचित है। मीन्स अगर पुलिस ऑफिसर को, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको लगता है कि कोई व्यक्ति उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को जानता है और उस केस की इन्वेस्टिगेशन में उसकी परीक्षा किया जाना, मीन्स उसके बयान लिया जाना जरूरी है, तो वो पुलिस अधिकारी जो भी मतलब रैंक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसका डिसाइड किया गया, उस रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं होना चाहिए। वो पुलिस अधिकारी ऐसे साक्षी की परीक्षा कर सकता है। ये तो क्लॉज 1 हो गया। अब हम बात करते हैं क्लॉज 2 की, कि जब पुलिस अधिकारी उस साक्षी की परीक्षा कर रहा है तो क्या वो साक्षी सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है या नहीं, या उसकी मर्जी है कि वो जवाब देगा, नहीं मर्जी है तो नहीं देगा। तो क्लॉज 2 कहता है स्पष्ट रूप से कि जब पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसे किसी भी साक्षी की परीक्षा की जा रही है, ऐसे किसी भी विटनेस का बयान लिया जा रहा है, तो वो विटनेस बाउंड है पुलिस के द्वारा पूछे गए सभी सवालों का सही जवाब देने के लिए, केवल ऐसे प्रश्नों को छोड़कर जिन प्रश्नों से ऐसा लगता है उसको कि वो किसी क्रिमिनल चार्ज में या किसी पेनल्टी में या कोई समर्पण के मामले में फंस सकता है, तो वो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ सकता है। और बाकी सभी क्वेश्चंस के जवाब उसको वो देने पड़ेंगे, वो पुलिस अधिकारी को सही सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है। अब हम आते हैं क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 161 पर। तो 161 का क्लॉज 3 क्या कहता है कि जब पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति की मतलब ऐसे साक्षी की या ऐसे व्यक्ति की परीक्षा ले रहा है, मीन्स उसके बयान ले रहा है, तब क्या है कि वो पुलिस अधिकारी उसके बयान जो है वो लेखबद्ध कर सकता है। और अगर पुलिस अधिकारी उसके बयानों को लिखता है, लेखबद्ध करता है, तो उसको क्या करना होगा, ऐसे प्रत्येक साक्षी के लिए, मीन्स जरूरी नहीं है कि एक केस में केवल एक ही साक्षी है, कई साक्षी, कई विटनेस हो सकते हैं, उन सभी के बयानों को अलग अलग उनका रिकॉर्ड, अलग अलग और सही उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा।
उस पुलिस अधिकारी की ये ड्यूटी होगी। अब हम आते हैं, ये तीनों तो क्लॉजेज हो गए, क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 की पहले में पुलिस अधिकारी जो है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, वो ऐसे किसी भी साक्षी की परीक्षा कर सकता है उस पर्टिकुलर केस में जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस केस में कि जो साक्षी उसको लगता है कि वो उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस से भली भांति परिचित है। दूसरी चीज क्या है कि जब वो साक्षी की परीक्षा कर रहा है, क्लॉज 2 कहता है कि वो साक्षी सभी प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए बाध्य है, केवल ऐसे प्रश्नों को छोड़कर जिनसे कि उसे लगता है कि वो किसी क्रिमिनल चार्ज में फंस सकता है या कोई पेनल्टी उसके अगेंस्ट इम्पोज हो सकती है या कोई फोरफीचर का मामला हो सकता है, तो वो ऐसे प्रश्नों के जवाब देने को मतलब जवाब नहीं भी देगा तो मतलब उसको पुलिस फोर्स नहीं कर सकती कि वो उन क्वेश्चंस का जवाब दे। क्लॉज 3 की जब हम बात करते हैं तो क्लॉज 3 कहता है कि जब ऐसे साक्षी की, ऐसे विटनेस की परीक्षा पुलिस कर रही है तो पुलिस ऐसे विटनेस के बयानों को लेखबद्ध कर सकती है। अब जब पुलिस बयान लिखेगी ऐसे साक्षी के, तो उसे उस साक्षी के लिए अलग से एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बयानों को उसके अभिलेख मतलब उसका अभिलेख, उसका रिकॉर्ड एक अलग से सही रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। अब इन तीनों क्लॉजेस के अलावा इसी सेक्शन 161 में एक प्रोविजो है और वो प्रोविजो कहता है कि सेक्शन 161 के बयान ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा भी लिए जा सकते हैं और ये प्रोविजो 2009 के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया सेक्शन 161 में। So this is the whole section 161 which is related to the examination of witnesses by the police. तो आई होप कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा या आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे सेक्शन 161 से रिलेटेड। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।